गोंडा उत्तर प्रदेश में रहने वाले रसई की शादी साल 2012 में शाहिदा से हुई थी। शादी के बाद रसई काम की तलाश में मुंबई आ गया और यहाँ एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करने लगा। तनख्वाह मिली तो एक छोटा सा घर किराए पर लिया और पत्नी शाहिदा को भी अपने पास बुला लिया। घर किराए का था, लेकिन जिंदगी बड़े आराम से बीत रही थी। शादी के 3 साल बाद शाहिदा ने बेटी को जन्म दिया और बेटी जब 1.5 साल की हुई तब रसई एक बेटे का भी बाप बन गया। रसई और शाहिदा की जिंदगी आम दंपतियों की तरह थी। जहाँ रसई शाहिदा से बहुत प्यार करता था, वो उसकी हर छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था। शाहिदा भी शुरुआत में रसई के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि उसे रसई जैसा ईमानदार और मेहनती प्यार करने वाला पति मिला था। और जब इनकी जिंदगी में इनके बच्चों ने जन्म लिया, तब इनके जीवन में और रौनक आ गई। रसई और मेहनत करने लगा ताकि अच्छा पैसा कमाकर वो अपनी पत्नी और बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके। रसई भविष्य के सपने सजाए ऐसे ही मेहनत कर रहा था और जीवन में आगे बढ़ रहा था। अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मई 2021 रसई और शाहिदा की बेटी अब 6 साल की हो चुकी थी और बेटा 2.5 साल का। लेकिन एक दिन रसई शेख अचानक गायब हो गया। पत्नी शाहिदा का कहना था कि वो उसे बिना बताए कहीं चला गया है। जब 3 दिन तक उसकी कहीं कोई खबर नहीं मिली तो 25 मई 2021 के दिन पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस 8 दिन तक रसई की तलाश में इधर उधर हाथ पैर मारती रही, लेकिन उसके बारे में कोई खबर हाथ नहीं लगी। रसई ऐसा इंसान नहीं था जो बिना बताए इस तरह से अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर कहीं चला जाए। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ था। इस बात का शक पुलिस को हो रहा था, पर पुख्ता सबूत या जानकारी ना होने के कारण पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फिलहाल पुलिस ने रसई के साथ के लोगों से पूछताछ करने के बाद ही अनुमान लगा लिया था। रसई के लापता होने के पीछे जरूर कोई और वजह है। उधर गोंडा में जब रसई के परिवार वालों को उसके गायब होने की खबर मिली, रसई की फिक्र होने लगी थी। रसई का भाई और उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता था, पर इतने दिनों तक रसई का कोई अता पता ना होने के कारण आखिरकार उसका भाई मुंबई की ओर रवाना हो गया। मुंबई पहुंचते ही साथ आनन फानन में वो रसई और शाहिदा के घर पहुंचा, जहां वो शाहिदा से मिला और उसके बाद अपने भतीजे भतीजी से मिला। तब उसकी भतीजी ने उससे बताया कि पापा तो किचन में हैं, टाइल्स के नीचे। ये बात सुनते ही रसई का भाई हैरान रह गया। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि बच्ची शायद अपने बचपन में ऐसा कुछ भी बोल रही है। तब वहाँ मौजूद शाहिदा बात को घुमाने की कोशिश करती है, पर बच्ची फिर से रसई के भाई से कहती है कि पापा तो किचन में हैं, टाइल्स के नीचे। जब ये बात बार बार होती है, रसई का भाई किचन में जाकर किचन की टाइल्स को देखता है। उसे वहाँ किसी अनहोनी का एहसास होता है, एक ऐसी अनहोनी जो अपने आप से उस किचन में मौजूद होने के कारण रसई के भाई को अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी। वो कुछ भी नकारात्मक सोचना नहीं चाह रहा था, पर नकारात्मक भावना होती ही ऐसी है, ना चाहते हुए भी दिल दिमाग में घर करने लगती है। इसके बाद शाहिदा ने रसई के भाई को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि बच्ची कुछ भी बोल रही है, लेकिन रसई के भाई को
शाहिदा के बर्ताव से शाहिदा पर शक होने लगा, इसलिए उसने उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। रसई के भाई ने सीधा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले, जिन्हें पहले से ही किसी न किसी अनहोनी का शक था, वो ताबड़तोड़ रसई के घर पहुंचे और जाकर किचन की तलाशी लेना शुरू की। उसके बाद उन्होंने किचन के फर्श पर लगे टाइल्स को तोड़वाना शुरू किया। जैसे जैसे टाइल्स टूटती गई, गड्ढा होता गया। एक अजीब सी गंध बाहर आने लगी। सबको समझ आ रहा था कि अंदर क्या हो सकता है। बस इंतजार था कि जो भी हो वो जल्दी बाहर आ जाए। कुछ ही देर बाद खुदाई करने के कारण गंध और बढ़ गई और किसी इंसान की लाश पुलिस को वहां से बरामद हुई। तुरंत पहचान लिया गया कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रसई की ही थी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी और हल्ला मच गया कि आखिरकार जिस इंसान की तलाश सारी दुनिया में की जा रही थी, वो अपने ही घर के किचन में टाइल्स के नीचे मुर्दा पाया गया। शाहिदा को तुरंत हिरासत में लिया गया और पुलिस अपनी पूछताछ में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। आरोप ये है कि शाहिदा ने ही पड़ोसी अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा के साथ मिलकर अपने पति रसई की हत्या कर दी और लाश को रसोई में ही फर्श के नीचे ठिकाने लगा दिया था। लेकिन जब ये सब हो रहा था तभी उसकी बेटी घर के अंदर आ गई और उसने सब कुछ देख लिया। शाहिदा अपने पड़ोसी अनिकेत के साथ रहना चाहती थी। शाहिदा और अनिकेत का प्रेम संबंध बहुत समय से चल रहा था। वो दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। जब रसई काम पर चला जाता था तब अनिकेत घर पर शाहिदा से मिलने आ जाता था। कई बार रसई ने अनिकेत को देखा था, पर शाहिदा कुछ ना कुछ काम का बहाना बना दिया करती थी। रसई अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि कभी ध्यान नहीं देता था। रसई के दोस्तों ने भी कई बार शाहिदा और अनिकेत के बारे में कहा था, पर रसई ने दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। जिस दिन रसई का मर्डर हुआ उस दिन किसी काम से रसई शाहिदा को बिना बताए घर आ गया और शाहिदा और अनिकेत को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और उससे सहन नहीं हुआ और अनिकेत के साथ उसकी हाथापाई हो गई और वो अनिकेत को मारने लगा। शाहिदा ने झगड़े में अनिकेत का साथ दिया और दोनों ने मिलकर रसई को मौत के घाट उतार दिया और कोई देख न ले इसलिए जल्दी से किचन में ही गड्ढा खोदकर रसई की लाश को ठिकाने लगाने लगी। तभी उसकी 6 साल की बेटी अचानक से बाहर से खेलते हुए अंदर किचन की ओर आ गई और उसने ये सब देख लिया। शाहिदा ने उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की और कुछ समय बाद शाहिदा को लगा कि शायद बच्ची सब कुछ भूल चुकी है। शाहिदा से जब रसई के घर वालों दोस्तों ने उसके बारे में पूछा तो उसने बोल दिया कि वो उसे बिना बताए कहीं चला गया है। ना ही कुछ झगड़ा हुआ, ना ही वो परेशान था। उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। शाहिदा के ये सब कहने पर उसके घर वालों और दोस्तों ने विश्वास कर लिया। शाहिदा का ये सब कहने का कारण ये था कि रसई की मौत के बाद शाहिदा अपने पड़ोसी अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा के साथ रहना चाहती थी। रसई का इस तरह अचानक गायब हो जाना उसके दोस्तों को हजम नहीं हो पाया और खान कंपाउंड में ही रहने वाले उसके दोस्त ने 3 दिन बाद दहिसर पुलिस स्टेशन में उसकी लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी और इस केस का खुलासा इस तरह से हुआ और आरोपियों को जेल जाना पड़ा। पहले एक शादीशुदा जिंदगी, उसके बाद उस जिंदगी में हुए 2 प्यारे से बच्चे, एक प्यार करने वाला ईमानदार पति, एक अच्छी जिंदगी, ये सब छोड़कर शाहिदा अपने पड़ोसी अंकित के प्यार में ऐसे कैसे पागल हो गई
कि उसने इस तरह के घिनौने कांड को अंजाम दे दिया। उसने एक पल भी खुद के बारे में और अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा। दोस्तों, दरअसल शाहिदा जैसे लोग अपराध और उससे होने वाले नतीजे को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ भी कर लेंगे और उनका कुछ नहीं होगा। वो अपराध की नियति को समझ ही नहीं पाते कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी और चतुराई से क्यों ना किया गया हो, एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। सबूतों को, गवाहों को बड़ी सफाई से अलग भी कर दिया जाए, फिर भी क्राइम सीन पर अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है या छूट ही जाता है, जिसके हाथ लगते ही अपराध का जाल एक सिरे से खुलना शुरू हो जाता है, फिर चाहे वो कितनी भी होशियारी से क्यों ना बुना गया हो।